वजीर आजम का आर्मी चीफ के एजाज में अलविदाई इशाइया। पाक फौज के चारों सीनियर तरीन जनरल्स की शिरकत। नवाज शरीफ की जनरल राहील शरीफ से नए सिपा सलार की तकर्रुरी पर मुशावरत। जनरल राहील शरीफ की ज़ेरे क़यादत फौज ने दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त दी। बेहतरीन सिपा सालार के स्ट्रेटेजिक मशवरों को हमेशा अपनाया। वजीर आजम का आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। मुस्तकबिल में भी मुशावरत का ऐलान। भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का मालूम नहीं। पाकिस्तान ने की तो दुश्मन निसाब में बच्चों को पढ़ाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। सिपा सालार की ललकार। आर्मी चीफ का खैबर एजेंसी और पेशावर का दौरा। शाहिद आफरीदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। भारत ने महदूद पैमाने पर जंग छेड़ दी। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर गोले और वाटर शेल्स की बारिश। वादिये नीलम में रॉकेट का निशाना बनने वाली मुसाफिर कोस्टर की फुटेज दुनिया न्यूज पर। शहदा की नमाज़े जनाजा अदा। भारतीय दरिंदे मोदी ने हमारे घर को तबाह कर दिया। खुदा इसको गर्क करे। हम इस घर से जाने वाले नहीं हैं, यही रहेंगे। इसका डट कर मुकाबला करेंगे। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है भारतीय दरिंदों से। दुनिया न्यूज। भारतीय जारहियत से मुतासिर अफराद की आवाज बन गया। वादिये नीलम का रास्ता 2 रोज से बंद। 2 लाख अफराद महसूर। खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। कोर कमांडर पिंडी की मुजफ्फराबाद CMH में जख्मियों की अयादत। शहरियों और एम्बुलेंसेस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखी जाएगी। वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम। नवाज शरीफ से बरतानवी वजीर खारजा की मुलाकात। भारतीय हट धर्मी पर गुफ्तगू। बरतानिया से मसला कश्मीर हल कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। बरतानवी वजीर खारजा का मुज़ाकरात से पाक भारत मसाइल हल करने पर जोर। वादी की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। और समंदर में दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाने का आज़म। हद से बढ़ने वालों को पकड़ना जानते हैं। एयर चीफ की वार्निंग। नेवल चीफ कहते हैं भारत को समंदरी हुदूद में पर नहीं मारने देंगे। भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये वक्त हक महफूज रखने का नहीं। ऑपोजिशन का मुतालबा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब्दुल कादिर बलोच की कौमी असम्बली में यकीन दहानी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी से शहरियों की शहादत। गुलकार सलमान अहमद ने भारत में एहतजाजन कॉन्सर्ट मंसूख कर दिया। सदर मुमलिकत से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। ममनून हुसैन ने जनरल राशिद की खिदमत को सराहा। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2016 जारी। JF-17 मशाक तैयारे और अल खालिद टैंक की धाक। इंक्वायरी कमीशन बिल 2016 की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का एहतजाजन वॉकआउट। खुर्शीद शाह कहते हैं मखसूस अफराद को बचाने के लिए आइन इस्तेमाल किया जा रहा है। 24वीं तरमीम की मुखालिफत पार्लियामेंट में करें। खुर्शीद शाह का PTI को मशवरा। तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत पर गौर। टैक्स चोरी का मामला। FBR ने इमरान खान के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानवी वजीर खारजा इमरान खान के कदरदान हाई कमीशन आमद पर बोरिस जॉनसन की कप्तान के साथ सेल्फी। अब कोई शहजादा हुक्मरानों की इज्जत बहाल नहीं कर सकता। सिराजुल हक बरहम कहते हैं मेरा चोर जिंदाबाद, तुम्हारा चोर मुर्दाबाद का वतीरा बदलना होगा। बेशक इमरान खान कहे, लेकिन आजकल शादियों का ज़माना गुजर गया। अब शादी इमरान खान चाहते हुए भी नहीं हो कर पाएंगे। खाना आबादी के शौकीन कप्तान की नहीं होगी शादी। कतरी शहजादा नवाज शरीफ को बचा लेगा। मंजूर वसान सुबह शाम ख्वाब देख देख कर हलकान। कौम परेशान। आप चाचा से क्यों चिढ़ते हो? हमारी सोसाइटी बड़े लोग हैं, आपने देखे होंगे, उनकी चिड़ बन गई है। चाचा चाचा तेरा बाप तेरा।
बिलावल के सियासी चाचा का चर्चा मौला बख्शांडियो कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी देने में टाल मटोल की जा रही है। नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। कच्ची शराब को पक्की बनाने का फॉर्मूला क्या है? जियाले रहनुमा गुलाम कादिर चांडियो का सवाल। सिंध असेंबली में मजहब की जबरी तब्दीली और सहूलतकारी पर 5 साल सजा का बिल मंजूर। कराची में गिरफ्तार इसाक बॉबी और आसिम कैफरी की GIT का मामला। हकाइक जानने के बजाय इल्जामात दुरुस्त साबित करने की कोशिश की गई। 59 केसेस कम होकर 25 कर दिए गए। हसास इदारों का इख्तलाफी नोट। कराची के लाइंस एरिया में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। वाटर ग्राउंड से बॉल बम बरामद। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में फायरिंग से जख्मी स्टेज अदाकारा किस्मत बेग दम तोड़ गई। पुलिस अब तक मुल्जिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। लाहौर में काले कोट वालों का ASI पर तशद्दुद। मुकदमा खारिज करने के लिए सेशन कोर्ट के दरवाजे बंद। 1 माह पहले शहरी को मारा पीटा गया। फुटेज दुनिया न्यूज पर। लड़की छेड़ने की सजा। ननकाना साहब पुलिस ने नौजवान को मुर्गा बना दिया। सरेआम पिटाई। डाकुओं ने ट्रेनों में भी लूटमार शुरू कर दी। तेज गांव में वारदात। DSP और SHO, रेलवे पुलिस, पडीदन समेत 6 अहलकार मुअत्तल। अजीम दोस्त का अजीम तोहफा। चीन की तरफ से दिया गया फानूस मज़ार कायद पर नस्ब। अवाम 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार शाहकार का करेंगे दिसंबर में दीदार। पाकिस्तान के समुद्रों में व्हेल की आमद। माहीगीरों ने मोबाइल कैमरे से वीडियो बना ली। 3 साल पहले आज ही के दिन जनरल राहील शरीफ ने फौज की कमान संभाली और आज उन्होंने अलविदाई मुलाकात की है वजीर आजम नवाज शरीफ से, जिन्होंने राहील शरीफ की खिदमात को सराहा और कहा कि जनरल राहील शरीफ की क़यादत में फौज ने दहशत गर्दों को हर महाज पर शिकस्त दी। बेहतरीन सिपह सालार के स्ट्रेटेजिक मशवरों को हमेशा अपनाया, ये कहा वजीर आजम नवाज शरीफ ने। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि बतौर आर्मी चीफ उनके स्ट्रेटेजिक मशवरों को अपनाया, मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करेंगे। सिपह सालार ने शानदार खिराज तहसीन पर वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अंग्रेजी में कहा, शुक्रिया राहील शरीफ। आर्मी चीफ के एजाज में अलविदाई तकरीब। वजीर आजम का जनरल राहील शरीफ को जबरदस्त खराज तहसीन। बोले, बतौर सिपह सलार जनरल राहील शरीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपने बड़ों की रवायत को परवान चढ़ाया। उनकी क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों को हर महाज पर शिकस्त दी। General Rahil Sharif, from a young, devoted and brilliant cadet officer to the Chief of Army Staff, is marked by all the hallmarks of professional distinction and excellence. 3 years earlier in this month, General Rahil Sharif was appointed to this position for his outstanding military abilities, his leadership qualities and his integrity. It was under his leadership that Pakistan's armed forces confronted not only external threats but also the menace of terrorism. We successfully established the writ of the state. नवाज शरीफ का कहना था, उन्होंने हमेशा जनरल राहील शरीफ के स्ट्रेटेजिक मशवरों को अपनाया, मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करेंगे। General Rahil, during the past 3 years, I have relied on your strategic advice. We worked together in addressing a number of security challenges, and I'm glad to say that Pakistan today is much safer and stronger than 2013. I will continue to call upon you for your continued valuable advice. वज़ीर आज़म का खिताब खत्म होने पर हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्मी चीफ ने भरपूर हिमायत और ताईद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। Thank you very much for these kind remarks and for all your supports. I'm really grateful.
वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ के एजाज में अलविदाई इशाइया। ये कोई आम इशाइया नहीं था, पाक फौज के चारों सीनियर तरीन जनरल्स ने भी इसमें शिरकत की। 1-on-1 मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से और ऐसे में नए सिपहसालार की तकर्रुरी पर खूब मुशावरत भी की गई। आर्मी चीफ के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई इशाइया दिया गया, जिसमें आर्मी चीफ से वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के एजाज में वज़ीर आज़म का अलविदाई इशाइया, अहम अस्करी और सियासी शख्सियात की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस तमाम निगाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा। अपनी नौयत की मुनफरिद और अहम तकरीब में आमद पर मेजबान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मेहमान खास जनरल राहील शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जनरल राहील शरीफ हशाश बशाश नजर आए, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नुमाया थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इस दौरान फौज के नए सिपहसालार के नाम पर मुशावरत भी की गई। इशाइये में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ, सीनियर तरीन जनरल्स, वज़रा और आला सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने इशाइये के शुरका से फर्दन फर्दन मुसाफा किया। इशाइये के दौरान वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। अलविदाई मुलाकातें भी हुई और साथ ही साथ भारत को पैगाम भी दिया आर्मी चीफ ने। भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ पता नहीं। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो दुश्मन निसाब में बच्चों को पढ़ाएगा। आर्मी चीफ ने खैबर एजेंसी और पेशावर का दौरा किया। शाहिद आफरीदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया, जबकि साबिक कौमी कप्तान को पिस्तौल का तोहफा भी दिया। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। आर्मी चीफ का भारत को सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत समझाने का पैगाम। रिटायरमेंट के बाद शोहदा के लवाहिकीन के लिए फाउंडेशन बनाने का ऐलान। बाड़ा में शाहिद आफरीदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। कबायली अमायदीन के साथ गपशप और सेल्फीज। जनरल राहील शरीफ ने दौरा पेशावर और खैबर एजेंसी में खिताब करते हुए कहा कि भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का पता नहीं। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत बच्चों को निसाब में पढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद शोहदा के लवाहिकीन के लिए फाउंडेशन बनाएंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि कौम की हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन भरपूर अंदाज से मुकम्मल किया। कबायली इलाकों की बहाली से हासिल शुदा मकासद को मजबूत कर रहे हैं। अमायदीन ने फाटा की तामीर नौ में पाक फौज के किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। अमन हो गारत तो समझ लो पीछे है भारत। अमन का दुश्मन भारत खित्ते को जंग की आग में झोंकने लगा। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर गोले और मोटर शेल्स की बारिश कर दी, जबकि पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय फौजी मोर्चे छोड़कर भाग निकले। वादी नीलम में रॉकेट का निशाना बनने वाली मुसाफिर कोस्टर की फुटेज दुनिया न्यूज पर देखी जा सकती है। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयां, महदूद पैमाने पर गैर एलानिया जंग शुरू। भारतीय फौज पाक आर्मी का मुकाबला करने में नाकाम। कंट्रोल लाइन पर निहत्ते शहरियों पर दिन रात गोलाबारी। उधर पाक फौज के शेर जवान जारहियत करने वाले भारतीय भेड़ियों को ठिकाने लगा रहे हैं। वादी नीलम में भारतीय रॉकेट का निशाना बनने वाली मुसाफिर कोस्टर की फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली, जिसकी छत पर शेल लगने का निशान देखा जा सकता है। भीमभर के करीब गांव सिरी पंडाला में भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी से मुतादिद घर तबाह हो गए, मगर शहरियों के हौसले बुलंद, फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। मुसलसल ये भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हम भी इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अब हम भी साबित कदम रहेंगे। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। मर गए हैं, जीने हैं, किधर गए हैं? हमारे साथ माल मवेशी देखो कितने जख्मी हुए हैं, घास उनका खत्म हो गया। भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी से मुतासिरा खातून की दुहाइयां। ये जो शेल लगे हुए हैं इस भारतीय दरिंदे मोदी ने
हमारे घर को तबाह कर दिया, खुदा इसको गर्क करे। हम इस घर से जाने वाले नहीं हैं, यही रहेंगे, इसका डट कर मुकाबला करेंगे। भारतीय जारहियत के बाइस वादी नीलम का रास्ता 2 रोज से बंद है। मुकामी आबादी के 2 लाख से जायद नफूस महसूर होकर रह गए हैं। बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है, जिसकी वजह से लोगों का जानी, माली और घरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये सिर्फ बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहा है, जिससे हम कभी डरने वाले नहीं है और हम इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। भिमभर की तहसील समानी में भारतीय फौज की गोलाबारी के खिलाफ लोगों की बड़ी तादाद ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पाक फौज और जनरल राहील शरीफ के हक में नारेबाजी भी की। LOC के साथ साथ खारजा सतह पर भी भारत को जवाब देना है। पाकिस्तान ने बरतानिया को भारत की जानिब से शहरियों को निशाना बनाए जाने से आगाह कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर खारजा बोरिस जॉनसन ने कहा कि नतीजा खेज मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर हल किया जाए। इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान पाक बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था, तमाम हमसायों के साथ करीबी ताल्लुकात रखना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। बरतानिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वज़ीर खारजा बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया सिक्योरिटी मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन करने को तैयार है। लाहौर से आपको हम खबर दें, फायरिंग से जख्मी स्टेज अदाकारा किस्मत बेग दम तोड़ गई। हरबंसपुरा में आज सुबह अदाकारा को 12 गोलियां मारी गई थी और 8 घंटे तवील ऑपरेशन के बावजूद अदाकारा जाम भर न हो सकी। जी ऐसे किस्मत की बदकिस्मती कहिए कि दम तोड़ गई। और दूसरी जानिब पुलिस अब तक मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है, जबकि अहले खाना ने जेल रोड की तरफ एहतजाज पैदल मार्च किया और इसमें मारूफ फनकार भी शरीक हुए। फायरिंग से जख्मी स्टेज अदाकारा किस्मत बेग दम तोड़ गई। अपोजिशन जमातों ने इंक्वायरी कमीशन बिल 2016 के खिलाफ कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि तासुर मिल रहा है कि अफराद को बचाने के लिए आइन को इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अदील बड़ाइच। इंक्वायरी कमीशन बिल 2016 की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत, एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट। वजीर कानून जाहिद हामिद ने इंक्वायरी कमीशन बिल 2016 से मुताल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की तो पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी और MQM ने बिल की सख्त मुखालिफत की। खुर्शीद शाह ने कहा कि क्या मौजूदा हालात में हुकूमत को इस किस्म के मुतनाज़ बिल लाने चाहिए। इस बिल को सुनना भी गलत होगा। तासुर मिल रहा है कि अफराद को बचाने के लिए आइन को इस्तेमाल किया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर ने कहा कि पनामा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये बिल अदालती बेंच को छेड़ने के मुतरादिफ होगा। MQM के रुकन SM इकबाल कादरी ने कहा कि पार्लियामेंट को इस किस्म के बिल मंजूर करने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमती बिल पर अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट किया तो डिप्टी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। जनरल राहील शरीफ साहब, पाकिस्तान को आप पर फख्र है, खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अच्छी तारीख रकम हुई, मरियम नवाज का ट्वीट। सियालकोट के करीब गिला चक में पुलिस की कार्रवाई, 12 साल से जंजीरों में जकड़ा शख्स बाजियाब। और इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के जनूब में ईरानी जायरीन की बस पर खुदकुश हमला, 80 अफराद जाँ बहक।